हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के सभी एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल, कंसीडर द नंबर 4n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। मतलब आपको n का ऐसा कोई नंबर बताना है, ऐसा कोई वैल्यू बताना है जिससे जो 4n को जब हम सॉल्व करें, जब n की वैल्यू हम रखें उसमें यहाँ पे, तो जो आंसर आए वो हमारा उसके एंड में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। वो जो नंबर है वो किस पे, 0 पे एंड होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन हमें गिवन क्या है, 4n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। मतलब n की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4। ठीक है, अब अगर हम n की वैल्यू रखते हैं तो आंसर क्या आता है। जैसे 4 की पावर हम 1 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा 4, 4 की पावर 2 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा 16, 4 की पावर जब हम 3 रखेंगे तो क्या आएगा 64, और जब 4 की पावर हम n रखेंगे तो अभी इसका आंसर हमें नहीं पता तो हम 4n ही लिख देते हैं। मतलब ये कह रहा है, जैसे यहाँ पे एंड किस पे हो रहा है, 6 पे हो रहा है। 4 की पावर जब हम 3 कर रहे हैं तो एंड किस पे हो रहा है, 4 पे हो रहा है। तो ये यही कह रहा है कि हमें n की ऐसी वैल्यू निकालना है कि जो ये आंसर आए, जब हम उसका मल्टीप्लिकेशन करें तो जो नंबर है वो एंड किस पे हो, 0। नाउ नंबर्स एंड विथ 0 आर, कौन कौन से नंबर हैं जो वो 0 पे एंड होंगे, जैसे कि 10 20 30 40 50 एंड सो ऑन। ठीक है, और आप इन सभी नंबर को जब गौर से देखेंगे तो इन सब में कॉमन बात क्या है, ये सभी किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 एंड 5 से। तो इनके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, सो हेंस क्या लिखेंगे, दीज नंबर्स हैव 2 and 5 प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर है, मतलब कि अगर 4n को 0 पे एंड होना है तो उसके जो फैक्टर्स हैं क्या होने चाहिए, 2 और 5 होने ही चाहिए। ठीक है, तभी वो 0 पे एंड होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम 4n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 की होल पावर n। इसको हम और अच्छे से क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2n। अब देखो, जब भी हम n की वैल्यू कुछ रखते हैं तो क्या आंसर आता है। ठीक है, जैसे हमने n की पावर 1 रखा तो 2 की पावर 2, n की जगह हमने 1 रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4। जब हम 2 की पावर 2 और n की पावर भी 2 रखते हैं तो क्या आ जाता है, 2 की पावर 4 आता है, जिसका आंसर क्या आ जाएगा 2 2, हम 4 टाइम जब 2 को लिखेंगे तो कितना आंसर आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। आंसर क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। आप देखिए, अगर हम 2 की पावर फिर से 3 रखते हैं, ठीक है, अगर हम n की वैल्यू अब 3 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 और 3, अब हमें 2 की पावर कितनी मिल रही है, 6, मतलब 2 और 2 हमें बढ़ाने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका एक ही प्राइम फैक्टर आ रहा है, 4 की पावर n का एक ही प्राइम फैक्टर आ रहा है जो कि है 2, 5 इसका प्राइम फैक्टर नहीं आ रहा है। मतलब n की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिससे कि वो 0 पे एंड हो। तो हम यहाँ पे कंक्लूड करके क्या लिख सकते हैं, हेंस 4n हैज ओनली वन प्राइम फैक्टर which is 2, therefore there is no such value of n on which 4n ends with 0। आया समझ में, मतलब कि यहाँ पे n की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसपे 4n 0 पे एंड हो। ठीक है, इसके लिए हमें 5 भी एक प्राइम फैक्टर की जरूरत होती, और जो कि 4n का सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टर है जो कि है 2। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपने छोटी क्लासों में बिल्कुल पढ़ा होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो
वही मेथड हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो 6 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 1। वैसे ही हम 20 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो 6 इक्वल टू कितना आ जाता है, 2 इंटू 3, और 20 क्या आ जाता है, 2 की पावर 2 इंटू 5। HCF जब हम निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो दोनों में कॉमन नंबर्स होते हैं उसकी सबसे लोवेस्ट पावर हम इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सबसे लोवेस्ट पावर को हम लिखते हैं। तो देखिए सब दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। लोवेस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 1, तो HCF क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, 2 की पावर 1 मतलब 2। अब LCM जब हम निकालते हैं तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर को हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर की सबसे हाईएस्ट पावर और फिर जो अनकॉमन फैक्टर इनको भी इंक्लूड कर देते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 5, मतलब कि 5 4 ज़ा 20, 20 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 60। आया समझ में। तो ये आपका HCF और LCM हो गया। अब आपको आंसर कैसे लिखना है, आंसर आपको कैसे लिखना है, बॉक्स में लिखना है। ठीक है, ऐसे बॉक्स बना के HCF कितना आ रहा है आपका 2, और LCM आपका कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि बिल्कुल अभी हमने जैसा एग्जाम्पल किया वैसे ही करना है। 96 को फिर से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। उसके बाद आता है 404। तो क्या है, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 1 0 1 1 0 1। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। मैं डायरेक्ट पावर में लिखूंगी। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर 5 आ जाएगा। 96 को जब हम लिखेंगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 5 इंटू 3, और जब हम 404 को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 101। ठीक है, फिर हमारा HCF क्या आ जाएगा, देखो दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, और सबसे लोअर पावर क्या है, 2 की पावर 2, मतलब हमारा HCF क्या आ रहा है, 4, और LCM क्या आ जाएगा हमारा, 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 101। ठीक है, अब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करके लिख लेना। ठीक है, फिर से हम आंसर क्या लिखेंगे, बॉक्स में लिखेंगे, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था। HCF आपको लिखना है 4, और LCM आप मल्टीप्लिकेशन करके लिख लेना। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बिल्कुल जैसे हमने अभी क्वेश्चन किए सेम वैसे ही करना है। एक बार अगर आपको मेथड समझ में आ गई तो फिर कितने ही नंबर्स आ जाएं आप सारे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर से 6 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3। उसके बाद 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 9 ज़ा 18, फिर 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। उसके बाद है 120 का कर लेते हैं। 2 6 ज़ा 12, ठीक है, फिर 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 एंड 3 1 ज़ा 3। अब इनको हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो 6 बराबर कितना लिख देंगे, 2 इंटू 3। फिर 72 को क्या लिखेंगे, 72 इक्वल 2 की पावर क्या है, 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, और 120 को जब हम लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब हमारा HCF क्या आ रहा है, सिंपल देखो, अब यहाँ पे दो नंबर कॉमन है, 2 एंड 3। तो 2 की सबसे लोअर पावर क्या है, 2 की पावर 1, और 3 की भी सबसे लोअर पावर क्या है, 1। क्या है, 1। तो आपका HCF कितना आ जाएगा, 6, और आपका LCM क्या आ जाएगा, सबको इंक्लूड करके लिख देना। 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है,
3 है और 3 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है एंड फिर 5 बचता है। अब जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, देखो 2 की पावर 3 मतलब 8 और 3 की पावर 2 मतलब 9 इंटू 5, ठीक है, मतलब 5। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 360। ठीक है, अब फिर से आप आंसर में इनको बॉक्स बना के लिख देना है। HCF कितना आ जाएगा आपका 6 और LCM आपका आ जाएगा 360। तो ये थे आपके सभी क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।